Good evening, guys. मैं संदीप. Welcome to my channel Learn with Sandeep. Now today we discuss about the SSC CHSL notification. जैसा आप सभी जान रहे हैं कि आज ही शाम में CHSL का फाइनल रिजल्ट आया है और इसकी नोटिफिकेशन कल ही रिलीज हुई थी और इसके फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 6 दिसंबर 2022 और जिसकी आखिरी अंतिम डेट है लास्ट डेट 4 जनवरी 2023। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि CGL ने भी अपना डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हटा दिया है, उसी प्रकार उसी पैटर्न पे CHSL ने भी अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर हटा दिया है। तो आइए हम आप बात करते हैं इसका जो नया एग्ज़ाम पैटर्न है उसको लेकर। तो जो इसका नया पैटर्न है एग्ज़ाम का वो CGL के अकॉर्डिंग ही, जैसे वहाँ पे टायर 1 होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी अब टायर 1 होगा, जो जैसा कि प्रीवियस में होता था वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर ही होगा। और जो टायर 1 के अकॉर्डिंग फाइनल कट ऑफ नहीं बनेगी, जो हमारा टायर 2 में रियल मार्क्स होंगे या नॉर्मलाइज्ड स्कोर उसी के अकॉर्डिंग हमारी कट ऑफ बनेगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टायर 1 में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं और 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है। सेम वही पैटर्न है और 2 आवर्स का पेपर होगा। मैथ्स के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे और उसी के साथ ही साथ इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं जो इसका सिलेबस स्टार्ट हुआ है। देखिए, आइए हम बात करते हैं। देखिए, स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, जो हमारा टायर 1 है, जो हमारा स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन है वो हमारा टायर 1 और टायर 2 के होगा 2 पेपर। जो टायर 1 है उसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे और फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस मीन्स रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स अर्थमेटिक होगा जो वो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस जो होगा वो भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और इसके लिए हमें 60 मिनट्स मिलेंगे, ओनली 60 मिनट्स। और ये जो हमारा टायर 1 होगा ये केवल ऑब्जेक्टिव और MCQ होगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन हमारे अवेलेबल होंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और ये जो टायर 1 होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जो इसकी कट ऑफ बनेगी उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा सबको। फिर उसके बाद जो लोग क्वालिफाई होंगे वही टायर 2 में टायर 2 का एग्ज़ाम देंगे। तो हमारा जो टायर 2 है उसमें दो सेक्शन बने हुए हैं, जिसमें हमारा सेक्शन 1 है जो वो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग का है, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और टोटल क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। और इनका जो ईच क्वेश्चन मार्क्स होगा वो 3 होगा। इस तरह से मिला के मैथ्स और रीजनिंग के टोटल 180 मार्क्स के 60 क्वेश्चन होंगे। और जो हमारा सेक्शन 2 होगा उसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे और फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, इसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे और 180 मार्क्स के होंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा जो वेटेज है वो चेंज है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे और उसके साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे। और इसके लिए हमें टाइम मिलेगा 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स, इट मीन्स 75 मिनट्स हमें दोनों सेक्शन के लिए मिलेंगे। और जिसमें से हमें 1 आवर हर सेक्शन के लिए मिलेंगे। अब सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 में हमारा जो है वो स्किल टेस्ट है। सेक्शन 3 की बात करते हैं, कंप्यूटर नॉलेज और कंप्यूटर मॉड्यूल है, जो कि 15 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए हमें 15 मार्क्स मिलेंगे, 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा, सॉरी। और यहाँ पे जो 45 मार्क्स होंगे वो हमारे कंप्यूटर के होंगे और जो टायर 2 होगा वो उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा CHSL में।
और इसका आज फाइनल रिजल्ट सामने आया है। और इसकी जो नोटिफिकेशन है लगातार सीजीएल के अकॉर्डिंग सीजीएल का भी नोटिफिकेशन चेंज आया था, उसका भी सिलेबस चेंज हुआ था, सिलेबस नहीं उसके एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुए थे। फिर जीडी का एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। तो एसएससी इस समय फॉर्म में है, वो काफ़ी वैकेंसी ला रही है और इसके साथ ही साथ वो बराबर चेंजिंग कर रही है, क्योंकि वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क और फिर जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर होते थे तो उनको कंप्यूटर की नॉलेज कम होती थी या ना के बराबर होती थी, जिससे उनको बाद में फिर दिक्कतें होती थी। और हमारा जो सेक्शन 2 है वो मॉड्यूल 2 स्किल टेस्ट और टाइपिंग मॉड्यूल टेस्ट, और जो इतने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे उनका स्किल टेस्ट होगा 15 मिनट की, और जो पार्ट बी उसमें पार्ट 2 होंगे। पार्ट ए में स्किल टेस्ट होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और पार्ट बी में भी टाइपिंग टेस्ट होगा जो लोअर डिवीज़न क्लर्क या फिर जॉइंट सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए होगा, उनका होगा। और फिर देखिए मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज, मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, मॉड्यूल सेक्शन 2 में जो मॉड्यूल होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आना चाहिए। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाइंग इन ऑल द सेक्शन ऑफ टायर 2। और जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सभी को यह ज़रूरी से ज़रूरी उनको सेक्शन टायर 2 में टायर 2 के हर सेक्शन में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मतलब कि आपने जैसे जो टायर 2 है उसके मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग कर लिए हैं और फिर उसके बाद इंग्लिश और कंप्रिहेंशन आपका अच्छा नहीं है, वो पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, इट मीन्स आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी फाइनल जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी वो सारे सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना भी नेसेसरी होगा। और फिर ये हमारा बताया गया स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। और यहाँ पे सिलेबस भी काफ़ी चेंज हुआ है अब की बार, थोड़ा मतलब वहाँ पे स्टैटिकल चार्ट्स भी ला दिया है इन्होंने, जो कि सीजीएल में था। स्टैटिकल चार्ट्स में जैसा कि आप देख रहे हैं यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, यही सब चीज़ें हैं जो कि हर टीचर इस समय पढ़ा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको भी तैयारी में लग जाना है। और फिर इसमें भी जो अब की बार वैकेंसी हैं वो 4500 है, 4500 कुल मिला के 4500 पद इस बार एसएससी सीएचएसएल में हैं। और जो ये हमारा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो न्यू ईयर में है, इसके लिए आप सभी को अभी से कमर कस लेनी है और फिर मन से लगना है। ओके गाइस, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मगर इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, आपको सिलेबस जल्दी से कवर करने हैं। और यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन, वहाँ पे 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20% है। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है टायर 1 और सेक्शन 1 और 2 के, और फिर टायर 2 के एग्जामिनेशन में वो 30% अनरिजर्व्ड के लिए हैं, 25% ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए और ऑल कैटेगरीज के लिए, और जितनी भी अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 20% है। ओके, थैंक यू गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टायर 2 एग्जामिनेशन। और जैसा मैंने कि पहले ही बताया कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो टायर 2 के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बनेगी, और केवल उसी परफॉर्मेंस पे बनेगी। अब कोई भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का यहाँ पे उल्लेख नहीं है। ओके, थैंक यू गाइज, वेल योर मोस्ट हार्टिएस्ट वेलकम टू माय चैनल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।